अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आपको पता है हमने शुरू कर दी है 9.4। तो अल्लाह के हुक्म से चले हम शुरू कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स है, क्लास है 6 और बहुत बहुत आसान है। 9.3 तक हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। 9.4 हम शुरू कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सिंपल तरीके से जहाँ तक सॉल्व हो सके उसको सॉल्व कर दें। सबसे पहले हम सवाल रीराइट करेंगे एज यूजुअल। और मेक श्योर कि योर वर्क शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइडी। मैंने ये सवाल लिख दिया। ज़रूर आदत डालें खुद को सवाल लिखने की। ओपन वर्क किया करें, नीट क्लीन होना चाहिए आपका काम। अच्छा मेरे बच्चों, अब देखें ए बी। कहाँ ए बी और है? कहीं पे भी नहीं है। मैंने लिख लिया 5ab एज इट इज। ए नेक्स्ट है बी सी। अपने साइन के साथ कॉपी करेंगे। माइनस लगा हुआ है, माइनस बी सी। अब ढूंढे आगे कहीं बी सी है। बी और सी यहाँ मौजूद है। +4 सी और बी। सी और बी का मतलब या बी और सी का मतलब एक ही है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी पहले है कि सी। तो सी और बी, सी इसके पास है, इसके पास भी है, बी इसके पास है, इसके पास भी है। आगे चलें। +7 सी डी और सी और डी इसके पास भी है, सी और डी। हालांकि ऑर्डर चेंज है। -2 डी सी। अब नेक्स्ट लाइन में मैं आपको मशवरा दूंगी, या आप, ये ऑप्शनल है ये लाइन, आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें नहीं लिखें। तो -BC +4 सी। अच्छा, यहाँ बी सी है, मैं यहाँ पे भी बी और सी कर देती हूँ। ठीक है, सी बी को मैंने बी सी कर दिया। मैंने भी यहाँ अरेंज किया। ये लाइन ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें नहीं लिखें। +7 सी डी -2 डी और सी को मैं सी और डी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है 5ab, ए बी तो है ही नहीं कोई भी, तो 5ab तो एज इट इज रह गया। ये भी बी और सी है, ये भी बी और सी है। प्लस और माइनस होते हैं माइनस। साइन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर की लगती है। बड़ा है 4, प्लस लगाया मैंने। 4 में से 1, 4 बी सी में से 1 बी सी चले गए हैं, बचे हैं 3 बी सी। अब यहाँ आ जाए, प्लस और माइनस होते हैं जी माइनस। और 7 सी डी में से 2 सी डी चले गए हैं, तो 5 सी डी बच गए हैं। लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की, यानी 7 की जो है प्लस। और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, एक और पार्ट हमने देख लिया, बाकी सारे पार्ट इसी तरह है। आपने लाइक टर्म्स, लाइक कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं सेम अल्फ़ाबेट्स वाली उसको, ठीक है, वैल्यू को। अच्छा, और अनलाइक वो होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ देखें थोड़ा सा बड़ा है सवाल, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। चलें, सवाल हमने रीराइट करना है, जो कि अब आप करेंगे। मैंने एक को करके बता दिया। सबसे पहले अल्फ़ाबेट है जी ए बी सी। मैं देखूंगी 6 ABC। अब मैं ढूंढ रही हूँ ए बी सी कहाँ है। ये रहा ए बी सी। -ABC, जो भी अल्फ़ाबेट है वो अपने साथ आप लिख लें साइन के साथ। अब है बी सी और डी, यहाँ लगा हुआ है 9 के साथ BCD। अब मैं ढूंढ रही हूँ कहीं BC और D है। अच्छा, BC और D ये रहा। देखिए इसका भी ऑर्डर चेंज है, लेकिन अल्फ़ाबेट 3 ही यूज हुए हैं। बी, अच्छा ये D पहले था, मैं इसको डायरेक्ट ही अरेंज कर लेती हूँ, BC और D। ठीक है, यहाँ हमने अरेंज किया था, यहाँ हम डायरेक्ट अरेंज कर लेते हैं। ये भी ABC, ये भी ABC, ये भी BCD, ये भी BCD। अब तीसरा देखें, -3 AC और D। अब हमें ऐसा वो ढूंढना है, A भी है, C भी है और D भी है। ये रहा। +6 मैं यहीं अरेंज कर रही हूँ, AC और D। अच्छा, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6, ये ज़रूर चेक करें लेंथी क्वेश्चन में। 1 टर्म मिसिंग है। अब हमने क्या लिखा है, 6ABC लिख दिया, 9 लिख दिया, -3 ACD लिख दिया, -ABC लिख दिया, 6CAD लिख दिया, 6ABD +6ABD नहीं लिखा, और ABD आगे कोई है भी नहीं, तो भाई यहीं ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लाइन में आए, 6AB में से 1ABC निकल गया है, तो बचे हैं जी 5ABC। प्लस और माइनस होते हैं माइनस। साइन आएगी बड़े नंबर की जो है कि प्लस। तो 9 में से 2 गए, बचे 7। अल्फ़ाबेट को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, वो एक ही दफ़ा लिखना है। अब ACD और ACD माइनस प्लस होते हैं माइनस। 6 में से 3 गए, बचा 3, बड़े नंबर की साइन लगा दी, AC और D लिख दिया। और ये 6ABD एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी जोड़ नहीं है जो प्लस या माइनस कर सके। ठीक है, देखिए 2 लाइनों में आपका
सवाल सॉल्व हो गया। सही है, इस तरह के कुछ पार्ट जो हैं वो रह गए हैं, वो बाय सेल्फ करने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि आपकी लर्निंग स्किल्स क्या हैं और आपको कितना समझ में आया। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, बगैर टाइम ज़ाय किए। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चले मेरे बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, सेम एज द प्रीवियस, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है ये मैं पढ़ के बताती हूँ। सिंप्लीफाई कर लें द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जाहिर बात एक्सप्रेशन है, एंड अरेंज द आंसर, यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कोई मैटर नहीं है, चले हम लिखना शुरू करते हैं। 5x + 7x² + 6 + 3x + x² + 2, मैंने पहले सवाल लिखा। अब देखें यहाँ पे पहले x भी है, x² भी है, और यानी कांस्टेंट, यानी बगैर अल्फ़ाबेट के भी नंबर है। हमें उसने बोला सिंप्लीफाई करो। हम ये ऑर्डर, हम पावर या ऑर्डर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग के। पहले 5x लिखा है, हम ढूंढते कहीं और x है, ये रहा। 3x है, साइन लगी हुई है प्लस, ये मैंने लगा दी उससे पहले प्लस। उसके बाद है जी 7x² + 7x², अब मैं ढूंढती हूँ कहीं x² है, ये रहा, प्लस x² + 6 + 2। क्लियर मेरे बच्चों। 5x और 3 दोनों लाइट टर्म्स हैं क्योंकि दोनों के पास एक ही x है, तो 5 और 3 8x हो गए, प्लस और प्लस 7x² में एक x² और ऐड हो जाता है, तो आंसर आ जाता है 8x² + 6 और 2 8। ऐसा ही है। अब देखें, अब हमें क्या करना है, आंसर को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, आपने जो कांस्टेंट है उसके साथ वही वो लगाएं वेरिएबल जो आपका चल रहा है। x चल रहा है, मैंने x लगा दिया, इसीलिए मैं इसको अलग मार्कर से लिख रही हूँ ताकि आपको प्रोमिनेंट हो। कांस्टेंट के साथ हमेशा 0 पावर का अल्फ़ाबेट होता है, यानी याद रखिएगा, मैं आपको रफ में समझा देती हूँ। कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट, जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 0 हो, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी 8x की पावर 0, 8x की पावर 0 मतलब 1। सही है। 7 की पावर 0 मतलब 1, 9 की पावर 0 मतलब 1, 1/6 की पावर 0 मतलब 1, तो 8 1 8, वो वही रहता है, लेकिन हमें अरेंज करने में आसानी होती है। अब यहाँ मैं हेडिंग, ये आंसर आ गया, यहाँ मैं हेडिंग डालूंगी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। डिसेंडिंग कहते हैं सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा। सबसे बड़ा है जी 8x², नंबर नहीं देखना है, सिर्फ अल्फ़ाबेट देखना। 8x² + 8x, x की पावर यहाँ देखें, ये 2 है, ये 1 है, कोई पावर नहीं है मतलब 1 है। x1 + 8x की पावर 0। ठीक है, और ये भी आंसर सही है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है, 8x² + 8x, पावर 1 होती है तो शोइंग नहीं होती, प्लस और x के साथ 0 मतलब 1, 8 1 जा 8, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह के सारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं, आप करेंगे। ज़्यादा सवाल देने का ऑथर का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जब आप 2-3 तरह, एक ही तरह के सवाल 2-3-4 दफ़ा करते हैं तो आपको वो समझ में बहुत अच्छा आ जाता है। तो हमने भी इसके की क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि जो रिमेनिंग कुछ पार्ट्स रह गए हैं वो आप बाय सेल्फ करें, आपको पता चले आपको कितना आया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। चले मेरे बच्चों, ये आ गई है जी पार्ट 2 की तरफ हम आ गए हैं। मैंने सवाल दोबारा लिखा, 3y² - 2y³ मेक श्योर योर वर्क शुड बी नीट, क्लीन एंड टाइडी। मैं ये बार बार कहती हूँ, इसको कहने का मकसद यही है कि आपके आधे नंबर तो आपकी नीटनेस पे आ जाते हैं। ठीक है, लाइन, क्योंकि y नीचे की तरफ जाता है तो मैं लाइन स्किप कर रही हूँ। पहले y² है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसने दिया है उसने सिंप्लीफाई बोला है, हम y² पहले लिख लेते हैं। ढूंढते हैं कहीं और y² है, ये रहा, +3y², देन क्यूब है -2y³, ढूंढे कहीं y³ है, ये रहा, -y³ +9 - 2, 3y² और 3y², 3 और 3 होते हैं 6, ये हो गए जमा के y²। माइनस और माइनस होते हैं जी प्लस, और बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, ये रहा बड़ा नंबर 2, ये साइन लगा दी। 2y³ में 1y³ ऐड हो गए तो बन गए 3y³
प्लस माइनस होते हैं, माइनस ये 3 है, होप सो आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। प्लस माइनस होते हैं, -9 में से 2 गए, बचे 7 और बड़े नंबर की साइन आ गई, ठीक है मेरे बच्चों। अब आपने क्या करना है, इस पे पावर लगानी है y की 0, अल्फ़ाबेट y है तो y यूज होगा, और यहाँ मैं लिखूंगी डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे बड़ी पावर 3y³ है, लेकिन 3 के साथ क्योंकि माइनस लगा हुआ है आपको शो करना पड़ेगा। फिर 3 के बाद पावर है 2, किसके साथ लगा हुआ है, 6y²। देखिए मैंने कितना खुला काम किया, कोई साइन नहीं लगी हुई, आप प्लस लगाएंगे। फिर है +7y की पावर है 0, और आप इसको इसी तरह लिखेंगे -3y³ +6y² +7, और ये आ गया आपका आंसर। और इसी के साथ हमारी 9.4 जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी।